माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। सो अपडेट दे दूँ, मैं अपने मायके से अपने घर आ गई हूँ, यानी अपने ससुराल आ गई हूँ। सो बहुत थकान है, अभी आई हूँ करीब 1 बजे के करीब, और बहुत गर्मी हो रही है, थकान थी। मैंने सोचा आप लोग से बातें कर लूँ। और आज तारीख 29, कल है 30 तारीख, कल है माता रानी का दिन। कल हमारे घर में, हम सभी के घरों में, मंदिरों में, घरों में माता रानी आ रही है। आई विश माता रानी सबकी सारी विषय पूरी करें, उनके मन से घर में खुशहाली रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे, और सारी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान सभी की जो भी तकलीफ़ें, दुख दर्द, उनको दूर करें। थक गई हूँ, नीचे से भागते भागते आई हूँ, बहुत दर्द, बोल नहीं पा रही हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और कल है 30 तारीख, तो कल नवरात्रि का पहला दिन है, और आज 29 तारीख। तो मैं आ तो चुकी हूँ अभी, और कल मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। थकान बहुत ज़्यादा थी, मैं खाना वगैरह वहाँ से बना के ही लेके आई थी। यहाँ तो कुछ नहीं, बस यहाँ के अपने घर की मेरी एक आदत है, मैं कहीं से भी घूम फिर के आऊँ तो अपने घर की चाय ज़रूर पीती हूँ। तो बस वही था कि चाय वगैरह बनाई, मम्मी जी से बातें करी, थोड़ा सा रूम क्लीन किया। फिर रूम बहुत गंदे थे, सबसे पहले नीचे वाले में सभी लोग आते, तो वहाँ का रूम क्लीन किया। सो आज का अपडेट बस यही है कि ये सारी चीज़ें हो गई। शाम को जाऊँगी मैं मार्केट, मंदिर वगैरह साफ़ करके, तो माता रानी की जो भी पूजा की चीज़ें लगती हैं वो सारी लेके आऊँगी। कल सुबह है स्थापना, 6:15 से है, तो मैं उसी मुहूर्त पे माता रानी की कलश की स्थापना करूँगी और व्रत रखूँगी। पहला और आखिरी 9 दिन का वैसे तो मैं नहीं रखती, पहले रखती तो पहले नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम होता है, इस वजह से नहीं रख पाती हूँ। तो 9 दिन के व्रत तो पहला आखिरी नहीं रखती हूँ, और बाकी पाठ पूरा करती हूँ दुर्गा सप्तशती का, और 9 कंजके भी खिलाती हूँ। तो जो भी मुझसे जैसे श्रद्धा है वैसे ही मैं करती हूँ, और आज माता रानी मेरी इस पूजा को भी स्वीकार करे। और मायके का जो भी ब्लॉग है मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो दोस्तों 4 से 5 दिन मायके के कैसे बीत गए। मैं 4 दिन रही, आज 5वां दिन है, मैं वापस आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, मायके में भी जो सुकून मिला वो कहीं नहीं। बट कल मेरी थोड़ी सी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस उसी की वजह से परेशान थी, वरना कल रात में ही आ जाती। तो कोई नहीं, आज आई हूँ 1 बजे करीब। तो बस वही चाय नाश्ता किया, मम्मी जी से बातें की, रूम क्लीन किया। इसके बाद मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, एक ये ब्लॉग भी शूट कर लूँ। कल है माता रानी का दिन, नवरात्रि का पहला दिन, और मैं मार्केट से आज जाऊँगी माता रानी के लिए पूजा का जो भी सामान है वो भी मैं लेके आऊँगी। सो जो कुछ भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। और मैं जब मेला गई थी वहाँ से एक छोटा सा ये मंगलसूत्र मुझे अच्छा लगा था, तो मैं लेके आई। मम्मी जी के लिए भी मैं चेन वगैरह लेके आई, कड़े लेके आई, बहुत सुंदर सुंदर से, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, तो कुछ चीज़ें मैं मेले से भी लेके आई, जो और बिंदी वगैरह तो मुझे मेरे पास थी, नेल पेंट का वो भी सब कॉम्बो वगैरह। और अनाया के लिए ब्रेसलेट, ये अनाया का ब्रेसलेट है रेड वाला, और मेरा फ्रोजी वाला का है। बच्चों ने भी काफ़ी चीज़ें ली, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो बस वेट करिएगा आप लोग भी, तो मैं जल्द से जल्द मायके वाले भी ब्लॉग आप लोग के तक शूट करके पहुँचाऊँगी, मतलब जल्दी से एडिटिंग करके पहुँचाऊँगी। तो अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर मिलते हैं शाम को। ओके। सो दोस्तों मैं सो के उठ चुकी थी। देखिए हेलो दोस्तों, ये बत्ती पता नहीं कर रही। और मैं उठ के गई, फिर मुँह हाथ धुली, चाय पी, फिर इसके बाद मंदिर वगैरह मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और साफ़ सुथरा करके कल माता रानी आई तो मंदिर वगैरह साफ़ कर दिए, बर्तन वगैरह मंदिर के सारे धुल दिए। क्या हुआ? तो उसमें सफाई कर रहे थे, माता जी की मूर्ति टूट गई। माता जी चाहती है कि हम अपने नई मूर्ति में पूजा करवाएं। हाँ तो यार ये तो बात सच है। मैं जब आई थी इस घर में तो मैंने माता रानी की एक मूर्ति लेके आई थी, हर साल उसी से पूजा करती थी। सो अब बस मंदिर साफ़ सुथरा कर दिया है, और ऊपर आई हूँ घूमने, चेंज वगैरह करके जाती हूँ मार्केट, पूजा का सारा सामान ले आऊँ। और मेरा सर बहुत भारी है, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आके रेस्ट करी, सो गई। उठी वही करीब 6 साढ़े 6 बजे उठी, नीचे गई, मुँह हाथ धुला, चाय पी, फिर मंदिर की सफाई करी। अब जा रही हूँ मार्केट, और अनाया भी जा रही है मेरे से, तो देखिए रेडी हो रही हैं। रूम काफ़ी फैला हुआ, इतने दिन थी नहीं ना रूम घर में, तो रूम सा काफ़ी फैला हुआ था, तो आज थोड़ा सा आराम किया है। अब बस मंदिर से मतलब मार्केट से आ जाऊँ तो फिर सारी रात में रूम क्लीन कर, कल सुबह 6:15 बजे का मुहूर्त है,
तो बस यही है कि सुबह जल्दी उठूँगी, 4 बजे उठ जाऊँगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी और तैयारी करते करते ही मुझे 1 घंटा हो जाता है पूजा की, क्योंकि मैं बहुत विधि विधान से पूजा करती हूँ। तो आप लोग ने मेरे ब्लॉग में देखा ही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि मैं नौ दुर्गा में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और पूरे विधि विधान से मैं पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती का। तो बस वहीं जा रही हूँ, आज से ये ब्लॉग आपके लिए कल परसों तक का लाइव कर दूँगी दो, क्योंकि इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम चली एडिटिंग वगैरह भी। मायके वाले ब्लॉग भी मैं आप लोग के लिए शेयर करके जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी और ये नौ दुर्गा वाला भी। तो मैंने रही इस ब्लॉग में देखते हैं, चलते हैं मार्केट में क्या है क्या नहीं। और अभी तो एक सुंदर सी मूर्ति भी लेनी, क्योंकि आप लोग को तो बता ही दे कि मेरी मूर्ति टूट गई है, क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी तभी मैंने वो मूर्ति खरीदी, तब से चल रही थी वही, उसी मूर्ति से मैं पूजा करती थी। बट इस बार माता रानी की वो मूर्ति खंडित हो गई, तो अब मैं नई मूर्ति लूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि नौ दुर्गा में पूजा में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। तो बस थकान ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, आप लोग क्या बताओ। चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैंने रेस ये बीड्स लेके आई थी, सुंदर सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाई है प्यारी सी गुड्डू रानी ने। ये भी मेरे साथ मार्केट जा रही है, कह रही मम्मा मुझे भी देखूँ। तो बस वही है सारी चीज़ें। और मेरा पता कि सर बहुत ज़्यादा भारी, बताया ना 2 दिन से, कल से मायके में थी तभी से मेरे सर में दिक्कत हो रही थी और तबीयत डाउन थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर चल रही हैं। बस चलते हैं फिर मार्केट, पूजा की सारी चीज़ें लेते हैं। और भी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भारी है मेरा, उलझन घबराहट हो रही और काफ़ी लेट हो गए, 7 बजने वाले हैं। बस चलते हैं, माता रानी का सारा सामान लेते पूजा का। और मैंने एक वो मंगाया था नेल पेंट का कॉम्बो, 6 पीस मीशो से, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ये भी 4 पीस मंगाए थे लिपस्टिक के, इसके भी न्यूड कलर मैंने मंगाए थे, बहुत अच्छे कलर हैं। से हल्की लाइट वाले कलर, सिंपल से इजी, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तबीयत पता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। काफ़ी बताओ ना, काफ़ी गिर के बताओ। एक ऐसे हम नहीं बता सकते ना, इसलिए मतलब 5 कॉपी पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो। सो दोस्तों मैं तैयार हो गई, बस ऐसे ही नॉर्मल, और घर के पास में ही बाज़ार है, 5 मिनट जाने में और सामान लेने में भी टाइम लगे। हम भी रहते ना, हाँ है ना, तो हम अपनी पसंद का सामान लेंगे। आप अपनी पसंद का लेना, हम अपनी पसंद का बिल्कुल, लेंगे। आप अपनी पसंद का लेना है। हाँ अपनी पसंद का ले देंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। देखो कल मैं रहता हूँ तो मैं अपनी पसंद का सामान लूँगी, मम्मी अपनी पसंद का सामान लेगी। पर इधर आइए, पहले ये बाल सही कर दे, नहीं तो वहाँ पे वो क्योंकि कोई खींचेगा तो तुम्हारे बाल ऐसे बस नहीं खींचेगा, बस ऐसे ही नीचे ले आए, ऐसे ऐसे बेटा, पता नज़र लग जाएगी आपको खुले बालों में, इसलिए बाबू के बाल अच्छे हैं ना, इसलिए ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ओपन, हल्की से रबड़ बैंड लगाइए ऐसे। चलो तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये वाली ये दे दो पैसे। पैक तो कर रहे हैं। भैया सुपारी है, सुपारी। सो दोस्तों मैं मार्केट से आ गई थी,
करीब करीब 7:30 बजे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूछे नहीं। और मैं क्या क्या लाई हूँ सामान मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें, माता रानी का लहंगा और क्या क्या लेके आएंगे देखिए। ये कलश है, ऐसे ही देख लीजिए आप, कलश है और ये कलश है। और इसमें माता रानी की मूर्ति दिखाती हूँ आप लोग को। बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी मूर्ति लेके आए हैं। इस बार नई मूर्ति लानी थी। ये देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर सी लग रही है, बहुत प्यारी सी। मैं बहुत देख के लेके आई हूँ। बहुत प्यारी सी माता रानी आई है इस घर बार मेरे घर में। तो ये मूर्ति लेके आई क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरी मूर्ति खंडित हो गई थी। खंडित मूर्ति नहीं, उसको सिरवा दी जाती, तो वो ये मूर्ति और जो भी सुहाग का सामान चढ़ता है मैं पूरा प्रॉपर सुहाग का सामान चढ़ाती हूँ, मूर्ति बनाती हूँ। क्या है क्या नहीं, और नारियल है, कलश है, नारियल वगैरह लेके आई हूँ क्योंकि मैं 9 दिन की स्थापना करती हूँ, तो इस तरीके से सारी चीज़ें करती हूँ। और मैं सुहाग के सामान में क्या क्या लाई हूँ वो भी दिखाती हूँ। एक तो इतनी ज़्यादा भड़बड़, इतनी ज़्यादा था कि इतनी भीड़ है क्या बताऊँ। और माता रानी का लहंगा पता है कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ये देखिए माता रानी का सुंदर सा प्यारा सा लहंगा पिंक कलर का। इसमें मेरी माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। और बिंदी के पत्ते, जिसमें मैं दान भी करती हूँ, अपनी नंद को देती हूँ, मम्मी जी को देती हूँ। सिंदूर, अलावा, सुपारी, रोली और इलायची, चूड़ी, छोटी सी लिपस्टिक जो सुहाग के सामान में चढ़ती है, बिछिया। देखिए बिछिया कितनी सुंदर लगी थी, बहुत प्रिटी लगी थी मुझे, तो मैंने ले ली। बहुत अच्छी लगी थी, कलर भी प्यार था। छोटी छोटी बिछिया बहुत अच्छी लगती है मुझे। और माता रानी को चढ़ाने के तेल, इसका दीपक जलाती हूँ, धूपबत्ती। और नील पेंट तो मैंने अलग से भी मंगाई थी, मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने कलर ले लिया है क्योंकि मैं यूज़ में ले लेती हूँ अपने। लौंग, रंग पैर में लगाने के लिए महावर और मेहंदी। ये सुहाग के सामान में करना सिंदूर लिक्विड वाला, पाउडर और माता रानी का कंधा और छोटा सा माला मैंने माता रानी की और एक कपूर। ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ पूजा का। देखिए सारा सामान मैं लेके आई हूँ, इसमें देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी सारी चीज़ें हैं और माता रानी की चढ़ाने में। और ये कलश है, इसमें माता रानी की नारियल है, इसमें मूर्ति है, इसमें छींट है जो देवी को चाहिए। तो ये सारा सामान मैं ले आई। सो दोस्तों सारा सामान खुआ दिया। अब बस कल माता रानी के आगमन को होनी है, तो तैयारी मैंने कर दी है। मैं इसी तरीके से पूजा पाठ करती हूँ और मैं तो ठीक है माता रानी से पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करती हूँ। कल जब माता रानी सुबह हमारे घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन जब माता रानी हमारे घर में रहती है, मैं पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती का। और 9 दिन मेरे घर में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बनते, तो मैं बिल्कुल वर्जित करती हूँ क्योंकि मैं पाठ करती हूँ। आज से भी बहुत पुराने से मैं पाठ वगैरह करती हूँ। तो बस माता रानी से यही आशीर्वाद है, अपनी आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, सारे दुख दर्द दूर करें और जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करें और अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ब्लॉग इसको भी कंटिन्यू रखूँगी और मैं इसको कल एंड करूँगी। कल माता रानी का फर्स्ट डे है, नवरात्रि का पहला दिन। और कोशिश करूँगी अगर मंदिर कहीं जाना हो तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माता रानी का
दिन और मंदिर ना जाए ऐसे करने से। तो मुझे मैंने मन्नत मानी थी, तो कई बार से मन्नत मतलब जा ही नहीं पा रही हूँ। तपेश्वरी मंदिर जाना था मुझे, बारा देवी जाना था, और वैष्णो देवी मंदिर जो यहाँ है। वैसे तो वहाँ जम्मू वाले में मैं 3 से 4 बार हुए हूँ, बट यहाँ वाले में 2-3 बार हुए हैं। और यहाँ मन्नत मानी थी तो जा नहीं पा रही थी। बस ये सारी चीज़ें हैं कि जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब काफ़ी लेट हो गया है, 8 बज रहा है। अब मैं खाना बनाने चलती हूँ, ताकि लेट हो गया, तबीयत ठीक नहीं। देखते क्या बनाते हैं खाने में। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे माता रानी के देते पूजा के सारे तैयारी करके। तो बस ये सारी चीज़ ऐसे आप लोग मेरे ब्लॉग में। मैंने आज थोड़ा सा स्लो साउंड हो गया है क्योंकि तबीयत की वजह से। ये भी नहीं है, तकलीफ़ें नहीं ख़त्म होती हैं। अभी पता है मैंने अपना रूम बिल्कुल नहीं ठीक किया। आई थी, नीचे का रूम क्लीन कर दिया था, इसके बाद सो गई क्योंकि सर में बहुत दिक्कत थी। ये सारी चीज़ें मेरा यही कबर्ड है, मैं सारी चीज़ें सिंगारदान के अपने अंदर ही रख देती हूँ। मैंने अपनी नील पेंट कॉम्बो दिखाया था, दिखाया था आपको, एक मिनट के दिखाती हूँ। मैंने मीशो से जो कलर मंगाए थे कॉम्बो का, तो मुझे लगता है कहीं मैंने रख दिया। ये है, मैंने दिखाया था ना, बोला था ना, सिंगारदान के अंदर ही मैं रख देती हूँ। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ सामने पड़ी हो तो दिखता तक नहीं है। मेरी 6 पीस जो मंगाई थी मीशो से नेल पेंट, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कलर आए हैं। मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो इसी को चढ़ा देती हूँ। नहीं, ये देखिए पिंक कलर, ये ग्रे कलर, और ये बादामी कलर, ये बहुत अच्छा है, और ये फ्रोज़ी कलर, ठीक है, और ये गाजरी कलर। ये कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे शेड हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे शेड हैं जो मैंने मीशो से मंगाए थे। और वही पता है आपको कितने में, 96 रुपये में मैंने ये 6 पीस नेल पेंट मंगाई थी मीशो से। जो मैं यहाँ थी नहीं, तो फिर मैंने मंगाई। बहुत अच्छे अच्छे, जब मैं लगाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर। इस समय तो जो ऑफ़र चल रहा था ना, उसको मैंने मंगाया था। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थकान बहुत है तबीयत की वजह से, तो फिर मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में पूजा के फर्स्ट डे पे। ओके। तेरे घर को मैं, तेरे घर को मैं माँ, तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ, दूजा कोई और ना दिखे। फिर राजा उन किंतु शत्रुओं को नाश करने और आक्रमण करने, राजा को बलहीन देखकर उनके शत्रु दुष्ट मनुष्यों ने कि राजा की सेना खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत ने अपने अधिकार रूप का धारण किया, खेल के वाहन में घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। वन में उन्होंने मह ऋषि की सारी सेनाओं को देखा। वहां मह ऋषि अपने शिष्यों को मुनियों को शोभित होकर देख, कितने भी भक्त हिंसक सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी आप लोग को चैत के नवरात्र के पहले दिन की। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, कहते हैं कि आज मतलब नववर्ष की शुभारंभ हो गया है, नया साल शुरू हो गया और आज है नवरात्र का पहला दिन। तो आज मैंने देखा कि आप लोगों ने कैसे तरीके से पूजा की।
ये सब लोग मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया ही है। और मैं सुबह सवार 6 बजे का मुहूर्त था जिसमें मैं उठी, और सवा 6 बजे से मतलब उठ तो मैं 4 ही बजे गई थी पूजा करते करते, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ यही करीब 8 बजे। मतलब पूरी तैयारी करते करते पाठ और सारी मैं पूरे विधि विधान से करती हूँ। तो सवा 6 बजे से मैं बैठी थी, 8 साढ़े 8 बजे मैं उठी हूँ पाठ वगैरह करके। तो अब मेरा पाठ वगैरह पूरा हुआ तो सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ा बहुत। और अब जा रही हूँ मैं, पहले चाय बनाऊँगी अपने लिए व्रत वाली, और मैं और मेरा देवर व्रत है। और आज का साल के पहले नवरात्र के आप लोग को पहले शुभकामनाएं बहुत बड़ी, और जय माता दी। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल चलती हूँ, चाय बनाती हूँ, आपके साथ बैठ के पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे पूरे दिन। तो और आज साल का पहला नवरात्र है, भगवान करे माता रानी आप सभी के घरों में खुशहाली लाएँ, सारी चीज़ें पूरी करें, सारी दुख मुसीबत दूर करें, और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ और मेरे जीवन में भी। तो मिलते हैं आप सभी। सो दोस्तों, बस मेरा बेसिक काम शुरू किचन में। मैंने पहले आलू बॉयल कर लिए मम्मी पापा के नाश्ते के लिए और इनके लिए, क्योंकि मम्मी को सुबह जल्दी दवा खानी होती है, तो इसलिए मैं नाश्ते में उनके लिए जल्दी से पराठे सब्ज़ी बना दूँ। लेकिन मैं तो फलाहारी 12 बजे के बाद ही करती हूँ। कुछ नहीं, तो सबसे पहले मैं बस मम्मी पापा के टाइम ओवर हो रहा है, मम्मी को 10 बजे दवा खानी होती है, इसलिए कुछ खा के सॉलिड खा के उनको बस पराठा सब्ज़ी बना दूँ। इसके बाद गैस वैस साफ़ कर दूँगी। अभी देवर भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, नाया भी सो रही है, तो बस काफ़ी लेट हो गया। मम्मी को नाश्ता दे दूँ, फिर किचन की साफ़ सफाई करके कर धुल के फिर फलाहारी बनाऊँगी। मैं सारा आज का रूटीन जो कुछ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए इस ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं मखाने और मूंगफली दाने फ्राई करने वाली हूँ। मूंगफली के दाने और मखाने, माता रानी को भोग भी लगाना है। अब 12 बज रहे हैं, तो सारी चीज़ें रेडी कर दूँ, माता रानी को भोग भी लगा दूँ। वैसे तो सुबह पंचमेवा का भोग लगा चुकी हूँ मैं। बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं, सारे प्रोसेस चल रहे हैं कि कैसे क्या करना है। मैंने सारे काम निपटा दिए, पराठे सब्जी बना कर रख दी, किचन पूरा क्लीन कर दिया। तब जाके माता रानी का भोग बना रही हूँ। मखाने चिप्स, मखाने मूंगफली और चिप्स जो मैंने इस बार व्रत वाले बनाए थे, माता रानी को भोग लगा दिया। और वैसे सुबह सारी मतलब पंचमेवे का भोग लगा दिया। और आज पता है सुबह पाठ किया, उसके बाद चाय वगैरह पी, पराठे सेक रहे थे तो सर घूम रहा था। एक तो इधर 2-3 दिनों से मुझे दिक्कत है, सर में दिक्कत हो रही है। बाल भी दूल्हे देखिए बिल्कुल ऐसे ही बंधा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं, बस माता रानी को भोग लगा दो। और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। चाय नाश्ता करने के बाद 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, 12:10 हो रहा है, तो माता रानी को भोग लगाऊँ और सबको नाश्ता दूँ। फिर मैं 12 बजे के बाद ही फलाहारी करती हूँ, शाम को देखती हूँ, उसके बाद पूरा वो ले लेती हूँ। और आई होप कि आप लोग भी माता रानी से कृपा बनी रहें और सब लोग खुश रहें, सब लोग मस्त रहें। और साल का पहला नवरात्र है, पहला दिन है शैलपुत्री का। और फिर देखते शाम को शायद मंदिर भी जाऊँ, तो अगर मंदिर जाऊँगी तो आप लोगों को भी लेके जाऊँगी, वहाँ के दर्शन कराऊँगी। मैं बस यहाँ जैसे काली मठिया यहाँ जाती, दुर्गा मंदिर जाती हूँ, गोविंद नगर वाले, और 1-2 मंदिर है वहाँ पे जाती हूँ दर्शन करने। तो जाऊँगी तो आप लोग को भी बिल्कुल साथ लेके जाऊँगी, दर्शन कराऊँगी माता रानी के। काफ़ी भीड़ होगी, आज तो पहला दिन है। और अभी अनाया सो रही हैं, अभी कल लेट नाइट
सो ही गया। सब लोग उठ गए तो मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। कल सो लो, 2-3 दिन छुट्टी है। फिर एक तारीख को उसकी पीटी मीटिंग है, सेकंड को उसका बुक स्टेशनरी मिलेंगी, थर्ड से उसके न्यू सेक्शन में स्टार्ट है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का ब्लॉग ये मतलब यही है। कल तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी माता रानी की, जब सामान लेने गई थी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद आके फिर मैंने रात में डिनर में खिचड़ी बनाई थी उड़द की दाल की। बस ये सारी चीज़ें हैं। माता रानी सो फ्रेंड्स, तैयारी हो गई। माता रानी को भूख लग रही। आज तो अनाया भी व्रत है, अनाया ने भी पूजा की, कह रही मैं भी व्रत रखूँगी। तो बस क्या था, फलाहारी तो मैं बना ही रही थी, तो उसने भी वही खाया, पूजा करी। और देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। तुम्हें इस घर से फेंक दूंगी मैं। और ये आई कार्तिक निगम से शादी करने, नहीं चाहिए तुम्हारा नौकर। सो दोस्तों, सारा काम वगैरह करके तो फलाहारी करके बस ऊपर रूम में आई थी और ऊपर रूम क्लीन किया। इसके बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट करूँ। जा रही हूँ नीचे, थोड़े से बर्तन पड़े वो धुल लूँ। उसके बाद एक जगह से नीचे पड़ोस में सत्यनारायण की पूजा है, उनके यहाँ से निमंत्रण आया, तो फिर वहाँ जाऊँगी आज पूजा पे, सत्यनारायण की पूजा में। तो आप लोग को भी साथ लेके जाऊँगी। नहीं तो थोड़ा सा आराम कर लूँ कि सुबह से उठे दोपहर के 2:30 हो रहा है, बिल्दी निकल गई। तो भी लगाती हूँ। तो बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, आप लोगों से सोचा बातें कर लूँ, अपडेट दे दूँ। जा रही हूँ नीचे, बर्तन धुलूँगी। इसके बाद तैयार होंगी, सत्यनारायण की पूजा में जाऊँगी। आज तो मैं, देवर और ये और अनाया चारों लोग व्रत हैं। बस ये सारी चीज़ें हैं। फेस वॉश करके आई, बिंदी निकल गई। इसमें गर्मी के दिन हो रहे, बहुत थकावट भी हो रही। सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर आपसे। सो दोस्तों, शाम हो चुकी है, मैंने पूजा वगैरह कर ली है माता रानी की शाम की। और बस अब 1 मिनट। सो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बर्तन धुला। इससे पहले मैंने पूजा वगैरह सब कर ली, पाठ भी हो गया शाम का। घड़ी में बज रहे हैं लगभग 7:30। तो बस अब डिनर की तैयारी करनी चाहिए। शाम का फलाहार बना रही हूँ, कुट के आटे की पूड़ी, खीरे का रायता, सूखे आलू और आलू टमाटर की, जिसको बोलते हैं व्रत वाली फलाहारी सब्जी, वो। और आज तो सबसे स्पेशल बात ये है कि आज मेरी बेटी भी व्रत थी पूरे दिन। अनाया भी व्रत थी। आज उसने कुछ भी नहीं खाया, बस वही फलाहारी किया। उसने सुबह उठी, नहा धो के मंदिर में माता रानी की पूजा करी। और मैंने बस जो व्रत के लिए बनाया था फलाहारी, मतलब मखाने फ्राई किए थे, मूंगफली दाने और चिप्स, तो ये उसने वही खाया। और फिर फ्रूट्स वगैरह खा ले। बोले, मैंने कहा कि बाबू व्रत मत रखो, हो गया तुम्हारा व्रत, अब खाना खा लो। कहती नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊँ, मैं भी व्रत रखूँगी। तो उसने भी व्रत रखा। तो सबसे खुशी की बात ये है कि देखो, एक छोटी सी बच्ची को, उसको भी इतना इंटरेस्ट है, मतलब शौक है कि मैं भी व्रत रखूँ। मैं भी बचपन में ऐसी थी, छोटेपन से ही व्रत रखती थी। तो देख के बड़ा लग रहा कि हाँ, मेरा बचपना बिल्कुल वापस आ गया। वो भी मतलब अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वो व्रत नहीं रखना चाहिए, वीक भी है। बट वो आज पहली बार, फर्स्ट टाइम उसने व्रत रखा माता रानी की। ये तो आई विश माता रानी उसकी सारी मुराद पूरी करे, उसको खूब ढेर सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे और खूब सारी बुद्धि दे, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके कुछ। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आलू मैंने बॉईल कर ली, अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो ये माता रानी का, तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँगी। डिनर का जो कुछ है मैं आपको तक शूट करके दिखा दूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये ब्लॉग भी जल्द मैं आप लोग तक शेयर करूँगा। अभी मेरे मायके वाले 2-3 ब्लॉग हैं जो आप लोग के लिए पड़े हुए हैं, शॉर्ट्स भी और ब्लॉग भी। तो जल्द से जल्द कोशिश करूँगी मैं आप तक पहुँचाऊँ, मतलब एडिट करके जल्द, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा इधर। और आज तो मेरे पता है पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज सुबह से जब से 4 बजे से उठी तब से कंटिन्यू चली, बिल्कुल रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा। 5 मिनट के बस ऐसे ही रूम में गई थी लेटने, मगर नहीं हो पाई। इतना दर्द पैरों में कि पूछिए नहीं। आज मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बस ये सारी चीज़ें हैं। और आई होप कि ये वाला भी ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। और माता रानी का फर्स्ट ब्लॉग है, मतलब नवरात्रि का पहला दिन का ब्लॉग है। और आगे पीछे का ही मैं व्रत रखती हूँ।
तो अष्टमी को मैं हवन करती हूँ, नवमी को कन्या, मतलब अष्टमी और नवमी को मैं कन्या खिला देती हूँ। मेरी ये है कि बीच में मैं खिला देती हूँ जिस दिन मैं फ्री होती हूँ। फिर नवमी को ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, उस दिन माता रानी को भोग बनाना पड़ता है, माता रानी को भोग लगाओ, फिर अगर कन्याएँ खिलाएँ तो कन्या। इसके बाद मम्मी जी को दवाइयों में लेट हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें कर देती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। माता रानी तो 9 दिन तो सभी दिन रहते हैं, तो कंजके के चाहे आप किसी दिन भी खिलाई। तो बस यही है, मैं पाठ दोनों टाइम करती हूँ, पूजा पूरे विधि विधान से करती हूँ। और जो कुछ है माता रानी यहाँ जानती हैं कि मैं, मेरी जितनी श्रद्धा है मैं उतनी करती हूँ। बस आप माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और ऐसे ही मैं आगे बढ़ूँ और स्वस्थ रखे, मेरी फैमिली को हैप्पी रखे, सबकी सारी मनोकामनाएं खुश मतलब मिले, खुशियाँ मिले और हम सब लोग हैप्पी फैमिली बन के रहें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा और ऐसे ही लाइक सबसे शेयर करिएगा और ऐसे ही जल्द से जल्द अच्छे वीडियो में आप लोग तक लेके आऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय एंड हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। बताओ कि आज मैं भी व्रत थी। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की बात हो जाए। जैसे ही फ्रेश मैं भी आज व्रत थी, पूरे दिन का व्रत थी, पूरे दिन का।